इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको इग्नू में माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए और इग्नू में आपको माइग्रेशन कैसे मिलता है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखो, इग्नू में माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसी बच्चों को चाहिए होता है जिन बच्चों को, जैसे मान लो इग्नू से आप कोई भी बीए कर रहे थे या बीएससी कर रहे थे या कोई एमएड कर रहे थे, ठीक है, आपने इग्नू से पढ़ाई की, लेकिन अब आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना, किसी अदर्स यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस स्थिति में चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि मान लीजिए कि एक बच्चे ने इग्नू से बीए किया, यानी बीएजी में एडमिशन लिया या बीए किया, पास हो गया बच्चा, ठीक है। पास होने के बाद वो मान लो उसको बीएड करना, वो किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहता है उसको क्या चाहिए? माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आपको आपकी मार्कशीट और उसके डिग्री के साथ साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है ये आपको रीजनल सेंटर से मिलेगा। आपका जो रीजनल सेंटर है वही रीजनल सेंटर आपको बना करके देगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ आपको 500 रुपए का डिमांड ड्रॉप लगेगा। यानी इग्नू का जो रीजनल सेंटर है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट तभी बनाकर देगा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ में आपको उसके 500 रुपए का डिमांड ड्रॉप यानी डीडी बना करके देना पड़ेगा, और आपकी जो मार्कशीट है और जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, फिर आपको ये दिया जाता। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसा होता है मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट इग्नू में होता कैसे है, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिएगा क्या है, ये इग्नू का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, फॉर्म है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा भी गया एप्लीकेशन फॉर्म इशू फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर अगर आपको माइग्रेशन चाहिए तो इस फॉर्म को आपको फिल करके देना पड़ेगा, 500 रुपए का डिमांड ड्रॉप बनेगा। देखो, सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा कि आपका नाम क्या, फिर उसके बाद आपका फादर का नाम, फिर आपका अपना एड्रेस घर का, क्योंकि ये होम एड्रेस पर आएगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा लास्ट एग्जाम, यानी कौन से लास्ट आपने पास किया है, कोई भी आपने बीए किया है या बीकॉम किया है, कुछ भी किया है, ठीक है। और आपने जो एग्जाम पास किया उसमें आपको कितने मार्क्स है, कौन सा प्रोग्राम कोड था या कब पास किया, एनरोलमेंट नंबर क्या था, कितने में से आपको कितना मार्क्स मिला है। फिर उसके बाद आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? नेम ऑफ द रीजनल सेंटर, यानी आपका रीजनल सेंटर कौन सा स्टडी सेंटर आपको बताना पड़ेगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जैसे मान लो कि आपने इग्नू में बीए किया है, अब आप बीएड करने के लिए किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत अलग अलग लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जैसे किसी को जाना है, जैसे मान लो आप डीयू में जा रहे हैं या आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप किसी यूनिवर्सिटी से दूसरी पढ़ाई करने जरूर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपका जो डिमांड ड्राफ्ट होगा, डिमांड ड्रॉप आप जिस बैंक से बनवाएंगे वहां पर डिमांड ड्रॉप आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा कि आपने 500 रुपए का डिमांड ड्रॉप बनवाया है। फिर आपका डीडी नंबर होगा, डिमांड ड्रॉप का नंबर लिखना है, किस डेट को बना हुआ, बैंक कौन सी बैंक से बनाया है और आपने कहां से बनवाया है वो आपको लिखना पड़ेगा। और आपका डिमांड ड्रॉप जो बनेगा इतना आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि आपका ये डिमांड ड्रॉप आपको बनवा करके देना पड़ता है, ठीक है। देखो यहां पर इंस्ट्रक्शन में बताया गया सूचना में कि आपको 500 रुपए का डिमांड ड्रॉप बनवाना पड़ेगा रीजनल सेंटर के नाम से, ठीक है। पेबल ऑफ देखे पेबे और इग्नू के नाम से या रीजनल सेंटर के नाम से आपको डिमांड ड्रॉप बनवाना पड़ेगा। और इसको बनवा करके आपको, ठीक है, ये डिमांड ड्रॉप यानी सबसे पहले आपको क्या इस फॉर्म को भरना है, फिर आपको डिमांड ड्रॉप बनवाना है 500 रुपए का, फिर आपकी मार्कशीट जो है और जो उसका मार्कशीट को लगाना है, उसके साथ आपको जो क्या बोलते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसको अटैच कर लेना है। और फिर आपको आपके रीजनल सेंटर में 500 रुपए के साथ आपको इसको जमा करवा देना है। और कुछ ही दिनों के बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इग्नू की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरना बहुत जरूरी है, 500 रुपए का डीडी यानी डिमांड ड्रॉप बनवा के देना पड़ेगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है।
कुछ इस टाइप से माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। देखो बनवाया गया था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर करनाल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको इस टाइप से आपके बन जाए, आपको मिलेगा। आपका यहाँ पर नाम लिखा होगा, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम, आप स्टूडेंट कौन से है, कौन सा प्रोग्राम है यानी बीएजी बीकॉम जी, और कौन सा रीजनल सेंटर है, जैसे करनाल रीजनल सेंटर था। आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, कब आपने एग्जाम पास किया, जैसे इन्होंने जून 2022 में एग्जाम पास किया था, और आपको ये सारी चीजें, और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब इशू किया गया आप देख सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं 25/11/2022 को आपको माइग्रेशन दिया गया है। और आपका जो रीजनल डायरेक्टर होगा किसने इसको इशू किया, तो आपको इस हिसाब से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है इस टाइप से। आपको कुछ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसी टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इग्नू की तरफ से आपको दिया जाता है। तो आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म आप इग्नू के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवा लीजिए, अपनी मार्कशीट और प्रोविजनल पीछे उसकी फोटोकॉपी लगा लो, और फिर आप अप्लाई कर दो, और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो भी बच्चे इग्नू से बीए किए हुए हैं, अगर उनको एमए करना है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, या आपको बीएड करना है, अगर आपको इग्नू छोड़ करके किसी अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहे हैं, मान लो आप इग्नू में पढ़ते थे, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, तो आपको इस हिसाब से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना करके जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात करता हूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको कहां से मिलेगा। देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वह यूनिवर्सिटी नहीं देती। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप गांव से आते तो आपको यहां पर सरपंच होगा या प्रधान होते हैं, या अगर आप शहरों में तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है या एमसी जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे साइन करवा करके आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवा सकते। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने सुना कहीं कहीं पर थानों वानों से लोग यानी पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, या कई बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे मैंने बोला कि आपका जो मुखिया ग्राम प्रधान है या सरपंच है वो बना करके दे देगा, या अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम जो होता है या नगर परिषद या नगर पालिका, उधर से आपको वहां का जो मेंबर होगा वो साइन कर देगा, उसका चल जाएगा। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप तो लोकल में बनवा सकते हो, आईजी बन जाएगा, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, और इस हिसाब से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ए मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे इग्नू में बीए कर चुके हैं उनको बीएड करना है, अगर आप बीए कर चुके हैं, अगर आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एमए करना है, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, और ये रीजनल सेंटर में बनेगा, आप लोग जाकर के बनवा सकते हैं। इस बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे बनता, कैसे बनवाना पड़ता है। वैसे तो मैंने सभी चीजें इसमें बता दी हैं, अगर अभी भी कुछ आपका बचा हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकायदा इस चीजें मैंने बनवा भी रखी है, ठीक है, क्योंकि जरूरत के हिसाब से सबको जरूरत पड़ती है, तो ये बनवाया है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने सजेस्ट भी किया और बहुत सारे बच्चों ने इसको बनवा भी रखा है। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये कैसे बनता है, किस हिसाब से बनेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपको सभी के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।